देश दुनिया चांद तारों तक पहुंच गई है। वहीं नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुमिया बेड़ा के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जहां ग्रामीणों को इंतजार है अच्छी सड़क, पीने योग्य पानी, बिजली, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का, जिसको लेकर शासन प्रशासन के लाख दावे और योजनाओं की पूरी तरह पोल खुल जाती है। जिस पर महिलाओं ने बताया कि बच्चों को गोद में लेकर और बुजुर्गों को कावड़ में लाद कर आवागमन किया जाता है, जिसमें ग्राम से मार्ग तक लगभग 4 घंटे पैदल चलकर पहुंच पाते हैं। महिलाएं खेती के अलावा नारायणपुर साप्ताहिक बाजार में सब्जी और हाथों से बनाया झाड़ू सुपा बेचकर घर का राशन चलाती हैं। विकास की बात करें तो शासन प्रशासन लाख दावे करते हैं, लेकिन कुछ विकास कार्य सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नारायणपुर जिला से महज 30 किलोमीटर दूरी ओरछा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम गुमिया बेड़ा में, और यहाँ मैं प्राथमिक शाला के सामने उपस्थित हूँ। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी है। यहाँ से कुछ दूर आगे ग्राम कोटेनार है, जहाँ के बच्चे और गुमिया बेड़ा के बच्चे जो है ये इस प्राथमिक शाला में अध्ययनरत हैं। और ग्रामीणों का ये कहना है कि लेकिन यहाँ बिल्डिंग का अभाव है, बाउंड्री वॉल का अभाव है, पानी की असुविधा है। इसके अलावा यहाँ क्या मूलभूत सुविधाएं की क्या कमी है? पानी के बताओ, लाइट का बताओ। थोड़ा पानी खत्म हो जाती है, इस गर्मी की थोड़ा कमी है। गर्मी समय नाला के पानी पीते हैं तो नहीं सकते। तो ग्रामीण जैसा बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में पानी को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इतने मजबूर हो जाते हैं कि नाले का पानी पीने के लिए मजबूर है ये ग्रामीण। गर्मी में पानी सूख जाता है, टंकी नहीं है, बोर नहीं है। और अब हम बिजली की बात करते हैं। क्या यहाँ पर बिजली है? बिजली के पास ऑफिस के पास जाता हूँ, लेकिन वो आएंगे बोला था, नहीं आते, भूल जाते। को आवेदन देने के जाए रहा है, 2 साल होगा बिजली बंद होगा। बीच में पेड़ गिरा है, बिजली कम गिरा है, उसको बनने के लिए आप बता रहे हैं कि अभी बिजली ऑफिस जाते हैं, आवेदन देते हैं और आएंगे बोलते हैं, बिजली ऑफिस वाले नहीं आते। कितने समय से यहाँ पर बिजली नहीं है? 2 साल हो गया। 2 साल से इस गांव में बिजली की सुविधा नहीं है। मतलब आप विकास का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भोले भाले ग्रामीणों को विकास का सपना दिखाकर किस प्रकार से छल किया जा रहा है। 2 साल से बिजली को तरस गए हैं ग्रामीण। बिजली नहीं होने की वजह से जो है क्या क्या परेशानी होती है। तो रात के समय में अंधेरा पसर जाता होगा, और जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई लिखाई में समस्या आती है। क्या क्या समस्याएं आती है? अंधेरे में ना देखने नहीं होते, बच्चे मन नहीं पाते, अंधेरा हो गए होते हैं, बच्चे को पढ़ाने कमजोरी होती है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाएं की। तो स्वास्थ्य सेवा वो तो हम जब पहाड़ चढ़ रहे थे तभी हमें लगा कि जो है एम्बुलेंस का यहाँ पहुँच पाना संभव नहीं है। लेकिन इन ग्रामीणों से ही जानेंगे कि ऐसी कोई गंभीर बीमारी किसी को होती है, कोई आपातकाल की स्थिति बनती है, तो स्वास्थ्य को लेकर आप लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ अचानक बीमार होने से ना यहाँ से बह के पहाड़ी को उतरना पड़ता है। शिकाल में भी बीमार होने से ज़्यादा परेशान होते हैं। बीमार होने से मतलब एक गोफली में बीमार वाले को वहाँ गोफली में बिठा के और एक कावड़ में बह के लगते हैं। तो कोई बीमार व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे आप कावड़ में बहू कर जो है यहाँ से ये पहाड़ के नीचे लेके जाते हैं तक। और वहाँ से फिर क्या सुविधा उपलब्ध होती है? वैसे अस्पताल जाने से गोली दवाई देते हैं, इंजेक्शन डॉक्टर में, लेकिन यहाँ से जाने की दिक्कत। यहाँ से जैसे गए आपने ये पहाड़ से नीचे उतारे, उसके बाद किस माध्यम से उन्हें लेके जाते हैं? क्या एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है या फिर जो है कैसा साइकिल में लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल में लेके जाते हैं, किस प्रकार से लेके जाते हैं? एम्बुलेंस को भी वो एम्बुलेंस भी आती है, और हमारा मोटरसाइकिल में बीमार वाले को लेते हैं जल्दी से। तो लगभग जो है जब बारिश बरसात का मौसम होता है तो कितना किलोमीटर उनको कावड़ में बहू के ले जाना पड़ता है? 6-7 किलोमीटर तक। 6-7 किलोमीटर तक होता है। 6-7 किलोमीटर तक जो है उनको बोकर ले जाना है। तो आप लोगों ने जिस प्रकार से देखा कि किसी प्रकार का जो है कोई मूलभूत सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, चाहे वो सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, आज तक 21वीं सदी में यह ग्राम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अपने जीवन यापन किस प्रकार से ये जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं वो इन ग्रामीण ही समझ सकते हैं। कैमरामैन सूरज के साथ रवि साहू, साधना न्यूज, नारायणपुर।
विकास की बात करें तो शासन प्रशासन लाख दावे करते हैं, लेकिन कुछ विकास कार्य सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नारायणपुर जिला से महज 30 किलोमीटर दूरी ओरछा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम गुमिया बेड़ा में, और यहाँ मैं प्राथमिक शाला के सामने उपस्थित हूँ। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी है। यहाँ से कुछ दूर आगे ग्राम कोटेनार है, जहाँ के बच्चे और गुमिया बेड़ा के बच्चे जो है ये इस प्राथमिक शाला में अध्ययनरत हैं। और ग्रामीणों का ये कहना है कि लेकिन यहाँ बिल्डिंग का अभाव है, बाउंड्री वॉल का अभाव है, पानी की असुविधा है। इसके अलावा यहाँ क्या मूलभूत सुविधाएं की क्या कमी है? पानी के बताओ, लाइट का टंकी में बताओ। थोड़ा पानी खत्म हो जाती है, उसको थोड़ा कमी है। गर्मी समय नाला के पानी पीते हैं तो पूर नहीं सकते। तो ग्रामीण जैसा बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में पानी को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इतने मजबूर हो जाते हैं कि नाले का पानी पीने के लिए मजबूर है ये ग्रामीण। गर्मी में पानी सूख जाता है, टंकी नहीं है, बोर नहीं है। और अब हम बिजली की बात करते हैं। क्या यहाँ पर बिजली है? बिजली के पास ऑफिस के पास जाता हूँ, लेकिन वो आएंगे बोले तो नहीं आते, भूल जाते हैं। को आवेदन देने के जाए रहा है, 2 साल होगा बिजली बंद होगा। बीच में पेड़ गिरा है, बिजली कमक गिरा है, उसको बनने के लिए आप बता रहे हैं कि अभी बिजली ऑफिस जाते हैं, आवेदन देते हैं और आएंगे बोलते हैं, बिजली ऑफिस वाले नहीं आते। कितने समय से यहाँ पर बिजली नहीं है? 2 साल हो गया। 2 साल से इस गांव में बिजली की सुविधा नहीं है। मतलब आप विकास का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भोले भाले ग्रामीणों को विकास का सपना दिखाकर किस प्रकार से छल किया जा रहा है। 2 साल से बिजली को तरस गए हैं ग्रामीण। बिजली नहीं होने की वजह से जो है क्या क्या परेशानी होती है। जो रात के समय में अंधेरा पसर जाता होगा, और जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई लिखाई में समस्या आती है। क्या क्या समस्या आती है? अंधेरे में ना देखने नहीं होते, बच्चे मन नहीं पाते, अंधेरे हो गए होते हैं, बच्चे को पढ़ाने कमजोरी होती है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाएं की। तो स्वास्थ्य सेवा वो तो हम जब पहाड़ चढ़ रहे थे तभी हमें लगा कि जो है एम्बुलेंस का यहाँ पहुँच पाना संभव नहीं है। लेकिन इन ग्रामीणों से ही जानेंगे कि ऐसी कोई गंभीर बीमारी किसी को होती है, कोई आपातकाल की स्थिति बनती है, तो स्वास्थ्य को लेकर आप लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ अचानक बीमार होने से ना यहाँ से बह के पहाड़ी को उतरना पड़ता है। शिकाल में भी बीमार होने से ज़्यादा परेशान होते हैं। बीमार होने से मतलब एक गोफली में बीमार वाले को वहाँ गोफली में बिठा के और एक कावड़ में बह के लेते हैं। तो कोई बीमार व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे आप कावड़ में बहो कर जो है यहाँ से ये पहाड़ के नीचे लेके जाते हैं तक। और वहाँ से फिर क्या सुविधा उपलब्ध होती है? वैसे अस्पताल जाने से गोली दवाई देते हैं, इंजेक्शन डॉक्टर में, लेकिन यहाँ से जाने की दिक्कत। यहाँ से जैसे आपने ये पहाड़ से नीचे उतारे, उसके बाद किस माध्यम से उन्हें लेके जाते हैं? क्या एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है या फिर जो है कैसा साइकिल में लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल में लेके जाते हैं, किस प्रकार से लेके जाते हैं? एम्बुलेंस को भी वो एम्बुलेंस भी आती है और हमारा मोटरसाइकिल में बीमार वाले को लेके जल्दी से। ये थे सर, लेकिन नहीं आए हैं, आएंगे बोलते हैं, लेकिन 2 साल से यहाँ बिजली नहीं है। नहीं है सर। उससे वो अंधेरा होने से भी पढ़ाई करो बोलने से अंधेरा हो गए। इस गांव में समस्या को अगर देखेंगे तो बहुत सारी समस्या है। अगर पानी का मैं बोलूँ तो इस गांव में तो पानी का बहुत बड़ा समस्या है। जैसे कि पीने के लिए भी सुविधा नहीं है, और नल नहीं है, बोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बस अगर गर्मी सीजन पहुंचता है ना, तब पीने के लिए लोग नाले में जाते हैं, उस पानी को पीते हैं और उससे बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे पानी का भी बहुत बड़ा समस्या है। तो लगभग जो है जब बारिश बरसात का मौसम होता है तो कितना किलोमीटर उनको कावड़ में बहू के ले जाना पड़ता है? 7 किलोमीटर तक, 6-7 किलोमीटर तक होता है। 6-7 किलोमीटर तक जो है उनको बोकर ले जाना है। तो आप लोगों ने जिस प्रकार से देखा कि किसी प्रकार का जो है कोई मूलभूत सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, चाहे वो सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, आज तक 21वीं सदी में यह ग्राम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अपने जीवन यापन किस प्रकार से ये जो है सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं वो इन ग्रामीण ही समझ सकते हैं। कैमरामैन सूरज के साथ रवि साहू, साधना न्यूज। फर्जी एसटीएफ